सरकार ने 10 साल पहले शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि बैंक अपने हिसाब से छोटी अवधि के लिए इसे जारी रख सकते हैं। सरकार इस स्कीम को देश में डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने और सोने के इंपोर्ट को कम करने के उद्देश्य से लेकर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ जो स्कीम को बंद करने की नौबत आ गई? अब सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उन्हें उनका सोना कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताइए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को क्यों बंद करना पड़ा, क्या डिटेल्स? जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बाद अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे भी यहाँ पर पर्दा गिर चुका है और ये फाइनेंशियल खत्म होने से पहले कुछ ही दिन पहले ये आती हुई चीज़ है। तो क्लियरली एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमने सरकार के बीच में आता हुआ देखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि बाजार के हालात बदल रहे हैं और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस की वजह से भी इसे अब बंद किया जा रहा है। तो जो मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म स्कीम है उसे बंद किया गया है। जो शॉर्ट टर्म स्कीम है उसे बैंक्स पर छोड़ दिया गया है कि वो उसे कितना कैसे चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इवन एज 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, उसके बावजूद भी सिर्फ 5,700 लोगों ने ही यहाँ पर इसमें सोना डिपॉजिट किया। और अगर आप ओवरऑल डिपॉजिट देखें तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में करीबन 30,000 टन सोना है, लेकिन इस स्कीम में पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 किलो ही सोना आ पाया। और वो भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें करीबन 13 से 14,000 किलो सोना आया। उससे कम मीडियम टर्म में आया जहां पर करीबन 10,000 किलो से भी कम है और 7,500 किलो यहां पर शॉर्ट पीरियड में आया। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये स्कीम क्यों नहीं चल पाई। एक तो ये कि स्कीम के तहत आपको अपना जो ज्वेलरी है या जो जिस तरह का भी सोना है वो ले जाना था और उसे पिघला कर उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड बॉन्ड्स मिलते जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट यहाँ पर जमा करते। लेकिन क्लियरली जिस तरह की हमारी कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है ज्वेलरी के साथ की वो हमारी है, हमें आगे पुश्तैनी है, तो लोग क्लियरली अपनी ज्वेलरी गलाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये कि जो लोग ले जाना भी चाहते थे वो असेइंग सेंटर्स पे ले जाने की बात थी, जो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और असेइंग सेंटर्स की भी यहाँ पर कमी है। तीसरी बात ये कि जो आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा इंडियंस इस बात से खुश नहीं थे कि उनको अपनी ज्वेलरी या सोना यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़े। और जो इंटरेस्ट इसको आपके ऊपर मिलता है वो टैक्सेबल था, तो वो भी एक चीज़ थी जो क्लियरली यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ सही नहीं बैठी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये स्कीम थी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी। बैंक्स की तरफ से भी हमने कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज्म इसमें आता हुआ नहीं देखा, तो अवेयरनेस की वजह से भी ये स्कीम थोड़ी सी पिटती हुई नजर आई। अब माना यह जा रहा है कि एज ऑफ नाउ तो इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इसका रीहॉल किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत अब भी जारी है।